Hello class, a very good morning to all of you. Class 7th NCERT Mathematics. Today we are going to discuss exercise 5.2 and question number 2. Question number 2 is saying in the adjoining figure identify, means a figure is given in this question. So first of all I am going to make the figure. This line is line A and this is line B and this is line C. There are 3 lines and the angle name is 1, 2, 3 and 4. 5, 6, 7 and 8. Okay. Very carefully you will write the name of the angle. Okay. Very carefully. Now the question first is saying the pair of corresponding angles. Question number first part is the pairs of corresponding angles. Corresponding एंगल इसमें पहचानना है हमको. ठीक है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बहुत ध्यान से समझेंगे. एंगल 1 और एंगल 5 होता है, एंगल 2 और एंगल 6 होता है, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7. ठीक है. ये प्लेस होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का. ठीक है. फिर ध्यान समझेंगे एंगल 1 के साथ में एंगल 5. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. ओके. तो ये है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके. सेकेंड नंबर है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सॉरी, ये थर्ड है आपका. सेकेंड नंबर है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सेकेंड नंबर में क्या बेटा? द pairs of alternate interior angles. एक बात ये समझ लीजिए कि जैसे ये मैंने बोला आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें अगर लाइन ए लाइन बी के पैरेलल है, ठीक है, लाइन ए लाइन बी के क्या है, पैरेलल है, तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएंगे. ठीक है. और अगर वैसे ही कोई 2 लाइनें खींची हुई है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो केवल अल्टरनेट एंगल का पेयर आता है. ठीक है. बात समझिएगा. अल्टरनेट एंगल का क्या आएगा? पेयर. सपोज दैट कोई भी 2 लाइनें हैं, ठीक है, तो कोई भी ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो केवल अल्टरनेट एंगल का पेयर आता है. ठीक. और अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जैसे ये ए और बी पैरेलल लाइन है, सी ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इक्वल होते हैं. ठीक है. तो ये आपका हो गया पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इसमें आपका एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा. तो लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. ये आपके हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. थर्ड पार्ट है आपका द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके. इसको इरेज कर देते हैं.
थर्ड पार्ट में है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal के इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। देखिए ये है आपके एंगल 2 और एंगल 5 है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, और ऐसा ही एंगल 3 और एंगल 8 है। ठीक, तो इसमें आएगा एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 8। इसमें क्या क्वालिटी होती है ये आप समझ लीजिए। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ये तब आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है दोनों का सम, जब लाइन ए और लाइन बी ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर ये हमें मालूम है कि ए और बी पैरेलल लाइन है, ओके, अगर हमें ये कंफर्म है कि ए और बी क्या है पैरेलल लाइन है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 और एंगल 5 हो गया, एंगल 3 और एंगल 8 हो गया। अगला नंबर 4 है आपका द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल तब होते हैं जहां पर क्रॉस बनता है। ठीक है, जैसे ये और ये क्रॉस बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी टाइप से एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 5 एंगल 7 आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, 2 और 4 इक्वल होंगे, 5 और 7 एंगल इक्वल हो जाएंगे, और 8 और 6 एंगल इक्वल हो जाएंगे। इन एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनकी पहचान बहुत आसान होती है, बहुत अच्छे से हम पहचान सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहचानते हैं इसमें कि क्रॉस कहाँ बन रहा है। ऐसा इस टाइप का क्रॉस, अगर ये क्रॉस बन रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो लिखेंगे इसमें फिगर में क्या क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के, कॉमा एंगल 2 इक्वल एंगल 4, कॉमा एंगल 5 इक्वल एंगल 7, कॉमा 5 7 के, और एंगल 6 इक्वल एंगल 8। ये इतने 4 पेयर हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। ओके, राइट। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका ढंग से प्रिपेयर किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं, बड़े आराम से आप इसको समझ लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी गई है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, और अगर आपने उसको नहीं भी देखा है तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस पोजीशन पे कौन सा एंगल होता है। राइट है, सो दैट इज एनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।